आज हम शुरू करेंगे अनुपात समानुपात में पैसे वाले क्वेश्चन। एक थैले में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जो कि 5:6:8 के अनुपात में। यदि कुल राशि कितनी 240 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। कितने रुपए के सिक्के हैं? 1 रुपये का है, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं। एक बात जान लेते हैं यहाँ पर कैसे करना है। 1 रुपये में ये याद रखना है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, ये भी याद रखना है हमें। तो सिक्कों का अनुपात कितना दिया है? 5:6 कितना 8 दिया है। ये संख्या है, क्या है? संख्या। और हमें रियल वैल्यू क्या दी गई है? 240 रुपये क्या दिए गए हैं? रुपये दिए गए हैं, ये 240 रुपये। तो हम अनुपात भी रुपये में, मूल्य में बनाएं। किस में? मूल्य में। 1 रुपये का एक सिक्का होगा तो 5 रुपये बन जाएंगे। 50 पैसे के 6 सिक्के होंगे तो कितना? 3 रुपये बन जाएंगे। देखो मल्टीपल करके देख लें, 50 × 6 300 पैसे। 300 पैसे होंगे, पैसे में 100 का भाग ये देखो दे देंगे तो कितना? 3 रुपये। इसी तरह से 25 का 8 में गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा और यानी कितना रुपये? 2 रुपये। तो अनुपातिक योग कितना है? 10। 10 रेशियो बराबर कितना रुपये दिया है? 240। तो 1 रेशियो बराबर कितना? 24। अब देखो पूछा क्या गया है? 25 पैसों के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अनुपात में कितनी है? ये 8 दी गई है। तो 8 का मल्टीपल कर लें यानी 1 रेशियो बराबर कितना? 24। तो 8 रेशियो बराबर कितना? 8 चौको 32 और 16 3 192। यानी कि कितने आ गए 25 पैसे के सिक्के? 192। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सिक्कों वाले कैसे करेंगे, इसी तरीके के हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये और 5 रुपये के 5 रुपये के हैं और कितने रुपए के? 10 रुपये के नोट हैं। कितने? 10 रुपये के। 5 रुपये 10 रुपये के नोट हैं। कुल राशि कितनी है? 640 रुपये है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या कैसी है? समान है। तो संख्या कैसी है? संख्या समान है। मान ले 1-1 रुपये का एक एक नोट होगा सबका, मान लिया। तो मूल्य क्या बन जाएगा? मूल्य बनेगा 1 रुपये के एक सिक्का होगा तो 1 रुपये, 5 का 1 रुपये नोट होगा तो 5 ही रुपये, 10 रुपये का एक सिक्का होगा तो 10 रुपये बन जाएंगे। यानी कि टोटल कितने रुपए हो जाएंगे उसके पास जब एक एक होगा? 16 रुपये हो जाएंगे। रेशियो में तो 16 हो जाएंगे, वास्तविक में कितने हो जाएंगे? 640। 1 रेशियो बराबर 16 चौको 64, यानी कितना आ जाएगा? 40। कुल मिलाकर उसके पास नोट कितने हैं? कुल मिलाकर तो कुल मिला के कितने नोट हैं? एक एक माना था तो टोटल 3 नोट थे। तो 3 का मल्टीपल कर लेंगे, 3 चौको कितना? 12, यानी उसके पास कितने नोट होंगे? 120 होंगे। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले, 25 पैसे वाले, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के हैं जिनकी कुल संख्या कितनी है? 175 है। अब इस बार देखो संख्या दी गई है कितनी? 175। ये संख्या है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर हो, क्या हो? मूल्य बराबर हो, तो हम ये मान लें 25 का मूल्य बराबर मान लें। अगर क्या है 1 रुपये मान लें सबका, ये मूल्य बराबर है, तो संख्या क्या होगी? अगर 1 रुपये बनाना हो, 1 रुपये संख्या गलत लिखा है, संख्या बनानी है तो 1 रुपये का के एक नोट होना चाहिए तो 1 रुपये आराम से बन जाएगा। 50 पैसे के 1 रुपये बनाने हैं तो कितने नोट होने चाहिए? 2। और 25 पैसे के कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए।
क्योंकि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। 100 पैसे तो यहाँ 100 होगा, यानी 25 25 के 4 पैसे, 4 सिक्के होने चाहिए। अनुपातिक योग कितना है, 7। 7 रेशियो बराबर कितना दिया है, 7। 7 रेशियो बराबर दिया है 175। तो 1 रेशियो बराबर 7 दूनी 14, 7 पना 35, 25। तो पूछा गया थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य कितना है। मूल्य पूछा गया तो 3 रेशियो तीनों है 3, तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 25 ने कितना होता है 75। कुल मिला के मूल्य कितना होगा, 75 रुपये होगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, एक थैले में 180 रुपये मूल्य के सिक्के हैं। 50 पैसे 25 पैसे, 1 रुपये यहाँ पर मिसप्रिंट होगा है। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी, क्रमशः 1 रुपये 50 पैसे और 25। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और कितने सिक्के किस अनुपात में, 1:2:3 के अनुपात में। ये क्या है, संख्या है, सॉरी संख्या नहीं, मूल्य है। मूल्य संख्या कितनी दी गई है, संख्या दी है 1:2:3 के अनुपात में दी गई है। मूल कितना दिया है, सॉरी 121 रुपये दिया है। तो मूल्य हम यहाँ बनाएंगे जो वैल्यू दी गई है। 1 रुपये का एक सिक्का है तो 1 ही रुपये बनेगा। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 100 पैसे बनेंगे, और रुपये कितना होगा, 1। इसी तरह 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, 75 पैसे बन जाएगा। 10 कितना 75। तो मूल का अनुपात कितना है, 2, योग कितना है, 2 रुपये 75 पैसे। 2 रुपये 75 पैसे रेशियो में, जो कि बराबर कितने 121 के। दशमलव से हटाएंगे तो इस तरफ 2 जीरो बढ़ जाएंगे, काट लेते हैं। 21, 11 से 11 दूनी 22, 11 पच्चीस 55, ये 11 ग्राम 121, और ये बनेगा 25 से कितना, काट लें 25 चौको 100, 25 चौको 100। 1 रेशियो बराबर कितना 44, यानी कि 1 रुपये मूल्य की संख्या कितनी होगी 44। फिर दूसरा 2 रेशियो है, 44 दूना कितना 88। 3 रेशियो निकालेंगे तो 132, यानी कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी 44 होगी। और 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी 88, और 25 पैसों की संख्या कितनी होगी 132 होगी। ऑप्शन कौन सा सही कर लेंगे, ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। ये कितने दिए हैं, सिक्के दिए हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य 8:4:3 के अनुपात में। देखो 1 रुपये का है, 50 पैसे का है, 25 पैसे के हैं। सिक्कों की संख्या 280 दी है। मूल्य दिया है इस बार कितना दिया है, 8:4:3 दिया है। तो संख्या क्या होगी, संख्या 8 रुपये बनाने के लिए 1 1 रुपये के तो 8 ही सिक्के चाहिए। 4 रुपये बनाने के लिए 50 50 पैसों के 8 सिक्के चाहिए, क्योंकि ये 2 सिक्कों 50 पैसे के 2 सिक्कों में यानी कि 100 पैसे बनते हैं, तब जाके 1 रुपये बनना है, तो 4 चाहिए। इसी तरह से 25 पैसे के 3 रुपये बनाने हैं, तो 1 रुपये बनाने के लिए 25 पैसे के 4 सिक्के चाहिए होते। 3 रुपये बनाने के लिए कितना 12 सिक्के चाहिए होंगे। तो अनुपातिक योग कितना है 28। तो 28 रेशियो बराबर सिक्के दिए कितने 280, तो 1 रेशियो बराबर कितना 10 का आ गया। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या अनुपात में कितनी है, ये संख्या है, सॉरी ये मूल्य है। मूल्य दिया गया है, संख्या कितनी है 8 है नीचे। तो 8 रेशियो बराबर कितना, 8 का मल्टीपल कर देंगे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक थैली में 25 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं।
एक अनुपात सिक्कों के 1:2 अनुपात में है कितना, 1:2:3 के अनुपात में क्या है, संख्या है, संख्या। तो मूल्य क्या होगा, मूल्य एक 25 पैसे के एक सिक्का होगा तो 25 पैसे बन जाएंगे। 10 पैसों के दो सिक्के होंगे 20 पैसे, 5 पैसे के तीन सिक्के तो 15 पैसे। तो ये सब पैसे हैं। तो अगर रुपए में बनाए तो 25 50 कितना 60 पैसे हो जाएगा। दशमलव अगर 60 लिखें 0.60 तो ये एक 0.60 रुपये हो जाएंगे। तो रेशियो में तो 0.60 हैं और वास्तविक में 30.2 अंकों बाद हट जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो 1 बराबर कितना होगा, 6×5 30, 50 होगा। अब पूछा क्या गया है, 5 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछी गई है। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, संख्या अनुपात में 3 है। तो 3 का मल्टीपल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 130 रुपये की राशि 50 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के हैं, 50 पैसे हैं और 10 पैसे हैं और 5 पैसे हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी अगर समान सिक्के हैं। संख्या कितनी है, समान है। तो संख्या समान है तो हम मान ले 1:1:1 के अनुपात में संख्या होगी, सबकी 1:1 बराबर होगी। तो मूल्य क्या बनेगा, हम देख लें। 50 पैसे के 1 रुपये बनाने के एक सिक्का है तो 85 पैसे बनेंगे, यानी कि हम 0.50 लिख लें, कोई दिक्कत। अगर हम 10 पैसे का एक ही सिक्का है तो 10 ही पैसे बनेंगे, 0.10 लिख लें, क्योंकि ये रुपए में लिखा है 0.1 10 रुपये। 5 पैसे के एक ही रुपये, यानी कि ये कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। अनुपातिक योग कितना होगा, 0.65, 0.65 रेशियो में वास्तविक में कितना 130। 2 अंकों बाद दशमलव, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 13×5 = 65 होगा। 5×2 = 10, 200। 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 200। यानी कि अगर प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या चाहिए तो अनुपात में किसमें 1 रेशियो, तो 1 रेशियो का मान कितना आ गया, 200। यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 225 रुपये की एक राशि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में, इसलिए इनकी संख्याएं उसी क्रमशः 8:5:3 के अनुपात में 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बतानी है। संख्या बतानी है और संख्या अनुपात में कितनी दी है, 8:5:3। तो मूल्य रियल वैल्यू दिया है तो मूल में करें, 1 रुपये के 8 सिक्के हैं तो 8 रुपये बने। 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 2.5 रुपये बनेंगे, 2 रुपये 50 पैसे। इसी 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 75 पैसे बनेंगे। तो अगर हम जोड़ लें सबका तो कितना हो जाएगा, 8×10 = 11 रुपये 25 पैसे बन जाएगा। रेशियो में तो 11 रुपये 25 पैसे है, रेशियो में 225 के दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 1125 × 2250, यानी कि 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब पूछा गया 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 8 रेशियो में 8 है तो 8 का 20 में मल्टीपल कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 8×2 = 16, 160 रुपये। ऑप्शन कौन सा सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 के अनुपात में हैं, यदि उनका कुल मूल्य 102 रुपये, कितना रुपये, 102। तो ये तो संख्या दी है, संख्या 3:4:10। तो मूल्य क्या बनेगा, मूल्य बनेगा 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो 3 बनेगा, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 2, 10 पैसे के 10 सिक्के हैं तो कितना बन जाएगा, 1 रुपये बन जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे कि अनुपात की इसका योग कर लेंगे, कितना बन जाएगा, 6।
रेशियो में तो 6 है बराबर कितना 102, 102 तो एक रेशियो बराबर कितना होगा 6 कम से 6 सत्ते 42। अब तुमसे पूछा गया 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 10 पैसों की सिक्कों की रेशियो में कितनी है 10 है, तो 10 का मल्टीपल कर लेंगे कितनी संख्या है 170 आ जाएगी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन एक परिवार में आय और व्यय का अनुपात 10:7 है। ये देखो आय है, आय व्यय है 10:3 है, तो बच 7 है। तो ये जो इस बचत कितनी है, इनका अंतर लेंगे 3, बचत कितनी है 3 है बचत। और कहा है उनकी परिवार का व्यय, व्यय कितना है 7, 7 रेशियो बराबर दिया गया है, 7 रेशियो बराबर कितना दिए 10,500। तो एक रेशियो बराबर कितना है 7 एकम 7 गुना 35 यानी कि 1500। तो बचत पूछी रेशियो में कितनी है 3, तो 3 का मल्टीपल 15 थे 4500। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ए तथा बी की आय का अनुपात बी और सी की आय का अनुपात 3:2 है। ए और बी की आय का अनुपात कितना है 3:2। बी और सी की आय का अनुपात भी कितना है 3:2। तो बी का हमने बताया कि दोनों बराबर है, 2 और 3 तो बराबर नहीं है, तो बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो 3 का मल्टीपल पहले और बाद में 2 का, यानी कि ए का आ जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, बी का आ जाएगा, सी का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब बोला क्या है, यदि ए की आय 1/3, सी की आय 1/4, तो ए की 1/3, 9 का 1/3, सी की 1/4, 4 का 1/4, तो ए आ जाएगा 3 और सी आ जाएगा 1 का अधिक है 1000। तो रेशियो में कितना है 2 रेशियो अधिक है जो कि 1000 है। तो एक रेशियो बराबर कितना 500 का बी की आय कितनी होगी, तो बी की आय तो भाई यही तो 600 निकाली हमने। कौन सी 600, ये सॉरी रेशियो में कितना 6, तो 6 का मल्टीपल कर लेंगे कितना 6 रेशियो 6 पंचे 30 यानी कि कितना 3000 हो जाएगी। कितना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कहा है ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है। किसका, ए और बी का उनका व्यय 4:3 है। ये आय थी और ये व्यय था, 4:3 है। अब का यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपये बचाते हों तो उन दोनों की साप्ताहिक आय ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे, नीचे के अंतर से 1 है ऊपर गुणा कर लेंगे यानी कि 9 में करेंगे 9, 7 में करेंगे तो 7। ऊपर का अंतर कितना है 2, 9 और 7 में अंतर कितना है 2 का मल्टीपल 4 में और कितने 3 में, 4 दूनी 8, 3 त्रिका 3 दूनी 6, 2 का कर रहे हैं तो 6 हो जाएगा। यानी कि देखो दोनों में अंतर कितने का 1 का, बस अंतर सेम होना चाहिए। तो रेशियो में तो कितना अंतर है 1 का, वास्तविक में देखो 200 दिया है। अब क्या दोनों की साप्ताहिक का आय का योग, तो आय का योग 9 और 7 कितना है 16 है, तो 16 का मल्टीपल कर लेंगे 16 दूनी 3200। आय कितनी आ जाएगी दोनों की, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या ए बी की आय का अनुपात 2:3 है। ए और बी की 2:3 में आय है। आय मतलब कमाते हैं, ठीक है, आय इनकम आय। और व्यय कितना है, व्यय 1:2 है, यानी कि बचत कितनी होगी, दोनों का अंतर सेम है 1 यानी कि बचत कितनी है 1। तो एक रेशियो बराबर कितना दिया है 24,000, तो 2 रेशियो बराबर एक ही पूछी गई 24 दूना 48,000। ये देखो एक ही पूछी गई रेशियो में, देखो ए पहले ही दिया था 2 रेशियो, तो कितना आ जाएगा 48,000। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन
सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए बी की मासिक आय का अनुपात कितना है? 6:5 है। आय का व्यय का अनुपात है 4:3 है। पूछे बचत दिया है। देखो दोनों में बचत रेशियो में 2:2 दिख रही है, बराबर है, यानी कि बचत जो है दोनों की 2:2 है। तो रेशियो में तो 2 है, वास्तविक में कितनी? 400। एक रेशियो बराबर 200 का उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। मासिक आय कितना हो जाएगा? दो मासिक है 6:5 कितना है? 11 है। तो रेशियो में कितना? 11 है, तो 11 का मल्टीपल कर 11 दूनी 2200। राशि कितनी आ जाएगी? 2200 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ए बी सी की मासिक वेतन, ए बी सी का 2:3:5 है। वेतन वेतन ए की मासिक वेतन 1200 है, रेशियो में 1200 है। सॉरी, ए का यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक है, तो देखो रेशियो में 3 अधिक है। 3 अधिक है, 3 रेशियो बराबर कितना? 1200। एक रेशियो बराबर कितना? 400। बी का पूछा है, 3 रेशियो का बी का मान कितना है? 3 रेशियो 4 तक कितना? 1200 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए तथा बी की आय का अनुपात कितना है? 5:3 है। ए और बी का कितना है? 5:3। ए बी और सी का खर्च दिया है, ये आय है और ये खर्च है। खर्च कितना है? 8:5:2। यहाँ पर क्या है? सी बी है, तो ये खर्च है। कहा गया यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है, ठीक है, और बी 700 रुपये बचाता है, तो बी देखो कितने रुपए? 2000 रुपये खर्च करता है। तो देखो दो रेशियो में सी जो है रेशियो में 2000, सॉरी, हाँ ठीक कहा हमने, 2 रेशियो बराबर कितना दिया है? 2000 दिया है। क्यों 2000 दिया है? क्योंकि 2000 रुपये किसका खर्च है? ये किसका खर्च है? सी का खर्च है। तो रेशियो में तो 2 है, एक रेशियो बराबर 1000, तो 5 रेशियो बराबर 5000, यानी कि बी जो है कितने रुपए खर्च करता है? 5000 खर्चा है। और कहा गया बी बचाता कितना है? बी की बचत कितनी है? ये था खर्च। खर्च और बचत भी है किसकी? बी की, जो कि कितनी है? 700 रुपये है। तो आय अगर हम बात करें 700 बचत हैं, तो आय की अगर हम बात करें आय की, तो 5000 रुपये खर्च करता है, 700 बचाता है, यानी कि उसकी आय 5700 रुपये हो गई। का एक ही बचत ज्ञात करनी है, एक ही बचत ज्ञात करनी है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? ये आय आई है किसकी? बी की आई है। यहाँ से हम एक ही आय निकाल सकते हैं। कैसे? 3 रेशियो बराबर 5700, तो एक रेशियो बराबर कितना? 1900, और 5 रेशियो बराबर, एक ही आय रेशियो में कितनी है? 5 है। 19 पंचे कितना? 9500 रुपये। उनकी क्या होगी? बचत होगी, सॉरी आय होगी, बचत नहीं। बचत निकालना है। अब सी की जरा निकाल लेते हैं, खर्च निकाल लेते हैं। कहाँ से निकलेगा सी का खर्च? सी का खर्च देखो यहाँ पर दिया है, ये एक रेशियो बराबर 1000 रुपये दिया है, सी का निकाला था। तो ए का जो निकालना है, ए का ये बचत कितनी है, सॉरी आय कितनी है? 9500 किसकी? ए की, और ए की बचत निकालनी तो खर्च में पता होनी चाहिए। जब एक रेशियो बराबर यहाँ कर दे रहे हैं 1000 रुपये, तो 8 रेशियो बराबर ए का कितना? 8000 रुपये खर्च है। तो खर्च जो है, खर्च 8000 रुपये है, तो घटा लेंगे, बचत कितनी आ जाएगी? बचत 1500 रुपये आ जाएगी। बचत कितनी आ जाएगी? 1500 आ जाएगी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ए बी की आय का अनुपात, आय का अनुपात है किसकी किसकी? ए और बी की 3:2 है। व्यय का अनुपात कितना है? 5:3
3 है व्यय का अनुपात। कहा गया है देख दोनों 200 रुपये बचाते हैं, तो देखो रेशियो तो यहाँ अंतर तो कम है, यहाँ अंतर भी कम है, तो हम क्या करें नीचे के अंतर का 2 का है अंतर 5 और 3 में, ऊपर मल्टीपल कर लें 3 और 2 में 5, 3 दूनी 6 होगा, 2 दूना 4 होगा। ऊपर अंतर एक ही का है तो 5:3 रहेगा। देखो अब अंतर एक एक रेशियो का बराबर दोनों में आ रहा है, तो 1 रेशियो बराबर 200 का आ गया, एक ही है पूछी गई 6 रेशियो बराबर 6 दूनी 1200, कितना है 1200। ऑप्शन कौन सा सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बी के वेतन का योग 2100 रुपये। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है। ए जो है खर्च कितना करता है, खर्च करता है 80%। अब बी कितना खर्चा करता है 70%। तो बचत कितनी है, अब बचत टोटल आय 100% होती है, 100 में 80 हटा लिया तो 20% बची, और ये 70 है तो 30% बची। लेकिन ये बचत जो है ये देखो अनुपात में वृद्धि है कितना 4:3। तो अगर हम ये कह सकते हैं 20% ए की बचत है, परसेंट में रेशियो में कितनी है 4, तो 100% बराबर 5 को 20, यानी कि 20। ए की ये क्या आएगी आय आएगी, आय कितने परसेंट होती है 100%। इसी तरह से हम बी के लिए बात करते हैं 30% बराबर 3, तो एक 100% बराबर कितना होगा 10 होगा, यानी कि ए और बी की आय जो है वो 20:10 में अनुपातिक योग कितना है 30, रेशियो बराबर 2100, 0 0 कट जाए 30 एक, रेशियो बराबर कितना 70। ए की पूछी गई है क्या वेतन, यानी ए का वेतन रेशियो में कितना है 20 है, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 1400, यानी कि ए का वेतन कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा। इसमें सिर्फ समझने वाली क्या बात है सबसे ज़्यादा, ये बचत, बचत समझना है। बचत क्या है, ये बचत हमने 20% परसेंट में कैसे निकाली है। देखो 80% खर्च कर रहा है तो 100% किसी भी व्यक्ति की आय होती है, तो 100 में 80 घटा लिया 20। ये 20 जो है वो अनुपात में बराबर है, किसके अनुपात में बराबर है 4 अनुपात के बराबर है। तो 20 रेशियो बराबर अनुपात 4 के, तो 100 रेशियो बराबर अनुपात 20 के, यानी कि ए की आय कितनी आ गई 20 आ गई। इसी तरह से हमने 3% बराबर 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 10% बराबर 1 रखा है, 100% बराबर 10, यानी बी की आय कितनी रखी है 10 रखी है। बी की आय जब 10 रखी है, ये 10 रखी है, तो क्या है कि ए की कितनी रखी है, ए की रखी है 20, तो अनुपातिक योग 30 बराबर 2100, एक रेशियो बराबर 70, 20 रेशियो बराबर 1400। क्यों 20 निकाला, क्योंकि ए की पूछी गई है, ए की आय हम 20 रेशियो निकाल चुके हैं, तो रेशियो में तो 20 निकली थी, वास्तविक में अब कितने निकल गई 1400। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है, ये क्या है आय है। व्यय का अनुपात कितना है, व्यय का अनुपात 3:2 है। कर यदि वर्ष के अंत में 800 रुपये बचाते हैं, तो 800 रुपये बचाते हैं, तो रेशियो में देखो दोनों 2 बचाते हैं, तो बचत भाई बराबर है और सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हम इसके पहले कॉन्सेप्ट बताएं, नीचे के अंतर से ऊपर गुणा, ऊपर के अंतर से नीचे गुणा, वो बताएं। लेकिन जब सेम होता है तो कुछ भी नहीं, ऐसे ही डायरेक्ट हो जाएगा। अब देखो 800 रुपये बचाता है, वर्ष के अंत में 800, रेशियो में तो 2 बचते हैं लेकिन वास्तविक में वो 800 बचते हैं। एक रेशियो बराबर कितना 400, तो एक ही आय पूछी गई जो कि 5 रेशियो 5 को 20 होता है 2000, यानी कि एक ही कितना है ये आय 2000 आई है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी करते रहें, कमेंट भी कर दें, जो लोग नहीं सब्सक्राइब करें उसे सब्सक्राइब कर लें।